पेज भारी है या ये बॉल भारी है? बॉल भारी है। बॉल भारी है ना। क्या मैं इसको इसके ऊपर रख दूं और ये बॉल इसको वजन को सहन कर पाएगी? नहीं। कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और ये मैंने बॉल छोड़ी तो नहीं गिरा। पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाया जाता है? वायु पाई जाती है। और जो पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो आवरण होता है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और उस वायुमंडल के कारण जो पृथ्वी पे दाब पड़ता है उसको वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक होता है जो पृथ्वी पे दाब डालता है। हमारे शरीर पे भी वायुमंडल दाब डालता है। कितना बताया था? 20 मीट्रिक टन। 10 हाथियों के बराबर का वजन हमारे बॉडी में पड़ रहा है, लेकिन हम हिचक क्यों नहीं रहते? हमारे शरीर के अंदर भी वायु है जो कि बैलेंस को बराबर करे। ठीक है, अब इसको हम एक प्रयोग से दिखाते हैं। अब ये पटरी है और ये रही बॉल, ये भारी है। अब इस बॉल को अगर मैं इस पटरी के ऊपर देखो डालूं तो क्या होता है? इस बॉल को अगर इस पटरी के ऊपर डालता हूं, गिरा दिया ना इसने। ये डस्टर मैंने इस पर रखा देखो, और अब देखो क्या होता है इसका। देखो अब इसको छोड़ रहा हूं, दो ये मतलब इसमें वजन है। अब हम क्या करें, एक पेज, ये देखो हमने एक पेज लिया, पेज भारी है या ये बॉल? बॉल भारी है ना। अगर मैं इस पेज को इस पर रख दूं और बॉल छोड़ूं तो क्या ये पेज इसके वजन को सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये भारी है। लेकिन चलो देखते हैं, है ना, प्रयोग करके तो देखें। ये मैंने इस पे, इसको मैंने इसको छोड़ा तो सहन कर लिया। अब ये बताओ कि बॉल तो भारी थी और इस पेपर ने इतना वजन सहन कैसे कर लिया? सोचने की बात है ना। बात है, क्या सोचने की बात है कि इतना वजन इसने कैसे सहन किया? यही ना, पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है, और वायु पृथ्वी की सतह पे दबाव डालती है ना। अब इस टाइम यहाँ पेपर रखा है तो ये पेपर पे भी तो वायु दबाव डाल रही है। इतने एरिया पे वायु दबाव डाल देना। इस पेपर पे पड़ने वाला वायु दाब ज्यादा है। जब इसने इसको बॉल हमने इसको छोड़ी तो इस वायु दाब ज्यादा है, और जब इस बॉल ने जो दाब इस पे डाला वो दाब कम था, इसलिए ये पटरी नहीं गिरी। समझ में आ गया ना? yes, वायु दाब चारों तरफ है, इस पे भी लग गया। इसका वजन कम है लेकिन इस पे जो दाब लग रहा था इतनी एरिया पे वो ज्यादा था, और बॉल का वजन क्या था? कम था, इसलिए ये पटरी आपकी नहीं गिरी। तो वायु दाब समझ में आ गया? वायु दाब को नॉर्मल भी आपने देखा होगा, जब किसी के बोतल लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, तो अगर केवल ड्रिप लगा देते तो उसमें ड्रिप ऊपर से नीचे नहीं उतरती है। क्या करते हैं वो, एक ऊपर सुई लगा देते हैं, सिरिंज जो होती है इंजेक्शन की आगे की सुई, उसमें लगा देते हैं, और जैसे ही वो लगाते हैं तो आपने देखा उसमें से बुलबुले जाने लग जाते हैं। बुलबुले जाने का मतलब होता है वायुमंडल से हवा उसमें पहुंचती है, और जब ऊपर से दबाव पड़ता है तब ऊपर से वो नीचे की तरफ ड्रिप उतरती है। इसी तरह पानी की टंकी आपने देखी होगी, पानी की टंकी के बगल से एक खाली पाइप निकला होता है। वो क्यों निकला होता है? वो वायु दाब के लिए होता है। पानी की टंकी के बगल में जो खाली पाइप लगी होती है उसका काम होता है ऊपर से एयर जाने का। जैसे ही ऊपर से एयर जाएगी तभी पानी ऊपर से नीचे आएगा, और एयर नहीं जाएगी तो क्या होगा? पानी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, उसको देखना। ये नॉर्मल घरों में प्रयोग होते हैं ऐसे ही। अच्छा, सिलेंडर सबके घर में है? गैस तो सब लोग चलाते होंगे। जब गैस को ऑन करते हो तो ऊपर एक छेद होता है, ऊपर छेद होता है, सिलेंडर से भी वो एयर जाती है और तब उसमें से गैस निकल के आती है। तो वायु दाब का प्रयोग समझ में आ गया? अच्छा लगा? वायु कहाँ है? पृथ्वी के चारों तरफ फैली है, और जो दाब वायु हमारे सतह पे दबाव डालती है उसी को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब।